फिर देखा कि छोटी छोटी डायरियाँ, गीता दैनंदिनी उनके ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी, ऊपर गीता का एक श्लोक और नीचे उनका लिखा हुआ कुछ। ध्यान से देखा कि ये तो डायरियाँ हैं, वो तो हर रोज़ डायरी लिखते थे। बस वो जो क्यूरियोसिटी थी ना जी, वहाँ से मुझे तो ऐसा हो गया कि इन डायरियों में लिखा हुआ क्या है। एक बार यहाँ बैठे पढ़ रहे थे वो, और एक डाकू आया यहाँ गाँव में। आगे वो बैठे थे विद्वान, उन्हें देखे पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, और देख के उनका तेज हो तो नस्त मस्तक हो गया। नैमिसारण्य वहाँ की घटना है। वो एक लड़का मिलता है और उसको देखकर, करपात्री जी के साथ थे ये, और देखकर ही बता दिया कि ये शंकराचार्य बनेगा। आज जो पुरी के शंकराचार्य हैं वो हैं। मित्रों, एक लंबे समय से जो हमने कोशिश की है वो ये है कि अपने आसपास के किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं या जगहों पर जाएं और उनको सहेजें, उनके बारे में बात करें और उनका जो सार तत्व है वो आप सब तक पहुंचाएं। इस कड़ी में काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और आप सबको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा, और इससे हमें और प्रेरणा मिली कि और हम लगातार बढ़ते चले जाएं। एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से आज मैं चाहता हूं कि आपको मुखातिब कराऊं, और वो हैं पंडित भिक्षाराम जी। आप 1887 से 1975 के बीच में हुए। गांव बारना है, कुरुक्षेत्र के बहुत पास में पड़ता है, एक बड़ा गांव है। तो पंडित जी के बारे में वैसे तो अगर हम देखें तो कुछ साहित्य भी है जो अभी देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उस परंपरा को जाना जा सकता है। पर सबसे अलग जो उनकी पर्सनैलिटी को बात बनाती है वो ये है कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति थे। ऐसी स्थितियां जहां सीखने को ना के बराबर रहा, और उन्होंने उस चीज़ को अपने अध्ययन से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपने तप से ऐसा विकसित किया कि अपने आप में वो द्वितीय पुरुष बन गए, वो विभूति बन गए। तो उनकी पर्सनालिटी की बहुत सारी ट्रेट्स रही, कैसे सामान्य स्थितियों में रहते हुए ऐसी स्थितियां के बाहर से देखने में बहुत सामान्य हैं, बहुत आम सी लगे, और उनके बीच में वो किस तरह की पर्सनालिटी जी रहे थे, तो वो अद्वितीय है। तो एक तो ये कि उनके जीवन को जानने से हमें इस तरह के जीवनों के बारे में पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से भी जीवन उठते हैं, अपनी ही तरह के नितांत मौलिक जीवन, और फिर अपना पूरा आकार ग्रहण करते हैं। तो वहाँ से आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ बीज मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, उनको नई तरह से विकसित कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जो उनके जीवन से, जो उनके रचनाक्रम से जो परंपराएं उठती हैं, उन परंपराओं को चाहें तो आप यहाँ इस गांव में आकर इस परिवार से संपर्क साध कर आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो पंडित जी के बारे में एक विस्तृत जानकारी के लिए वैसे तो चाहिए ये था कि बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाती, बहुत अलग अलग जगहों पर साक्षात्कार किए जाते, पर हमारी अपनी सीमाएं हैं। तो मैं फ़िलहाल आज उनके परिवार में हूँ, और यहाँ पर उनके बहुत ही लाडले पोते रहे डॉक्टर हीरालाल जी। तो उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संस्मरणों के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिससे वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी बनते हैं, उनके बारे में हमने जानना चाहा। और उसके अलावा फिर भी कुछ बिंदु, फिर भी कुछ बातें रहती थी, तो उन सब जिज्ञासाओं को हमने सामने रखा श्री अरुण पराशर जी के सामने। उन्होंने अपने परदादा जी के ऊपर बहुत काम किया है, शोध किया है, उनकी डायरीज़ को पढ़ा है, उनकी परंपराओं को समझा है। तो उनके पास पंडित जी को लेके ख़ास तरह की दृष्टि है जो बाहर से कम दिखाई पड़ती है, पर अपने अंदर से वो ख़ास तरह के कैसी पर्सनैलिटी थे उसको समझाने में हमें मदद करेंगे। मैं जिस समय 12 साल का था तो उनके साथ ही में रहने का संयोग मुझे मिला, अवसर मिला। वो वहाँ पढ़ाते थे, उसमें
कुरुक्षेत्र में, और मैं पढ़ता था विद्यालय में, इसमें गीता स्कूल में। तो उस समय उनके साथ जो रहा, ऐसे तो ग्रंथ मात्र के विद्वान थे ही वो, लेकिन जो उन्होंने संस्कार दिए उस समय मुझे, या जो उनके जीवन से मैंने देख के सीखा, वो तो अविस्मरणीय है। क्योंकि वो जीवन में जो उतर गई बात, उसको कैसे स्मरण करें, वो तो एक मेरे व्यवहार से, मेरे उससे पता चल सकता है कि कैसा उनका था जीवन। प्रातःकाल उठना 3 बजे और योग करना, प्राणायाम का उनका बहुत बड़ा वो था। जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने लिखा वो ऐसा हूबहू होता था। जैसा वो कह देते थे, आज ये होगा, आज ये होगा, ऐसे ही चलता था, होता था। विद्वान के साथ साथ ग्रंथ मात्र के विद्वान तो थे ही वो, लेकिन साथ साथ जो ना तपस्वी भी थे। सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके, संध्या वंदन करके वो बस पढ़ने में रहते थे। 10-11 बजे तक तो वो अपना नित्य कर्म करते थे, पूजा पाठ वगैरह। उसके बाद शास्त्रों में उलझे रहते थे, कहीं वेद खोल लिया, कहीं पुराण, कहीं शास्त्र पढ़ते रहते थे और हंसते रहते थे। हम सोचते थे उस समय भी, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पढ़ते रहते हैं, हंसते रहते हैं अपने आप ही। तो ऐसा लगता था भी कहीं इनको कहीं कुछ उदासी तो नहीं है। लेकिन जब अब हम पढ़ते हैं, उनका साहित्य पढ़ते हैं या और अपना आध्यात्मिक साहित्य पढ़ते हैं, तो उस समय हमें भी ऐसा लगता है, हम भी ऐसी तरह से कहीं हंसी आ जाती है, कहीं एकदम विचार दूसरा तरफ चले जाते हैं, गमगीन से हो जाते हैं हालात को देख के। उनके पिताजी तो वो बहुत जल्दी चले गए थे, पंडित जगन्नाथ जी। उनके पैदा होते ही कुछ दिनों के साल 2 साल में ही चले गए थे। उनकी माताजी थी, वो भी एक, क्या कहना चाहिए, वीरांगना थी। यानी कि यहाँ हमारे गांव में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा था, वो अकेली ही सबके साथ जूझ लेती थी। तो उस समय वो बताते थे कि वे जिस समय मैं 8 साल का हुआ, भैंसें होती उस समय दूध का ही काम होता था। दूध भी, फसलें तो बहुत कम होती थी, सारा ये जंगल ही था, कोई पानी का साधन नहीं था, इसलिए फसलें तो बहुत कम होती थी। तो भैंसें वगैरह रखते थे। मैं सवेरे पसर चलाने जाता था, मेरे पशु खोल लेते थे और उनको चला जाता था लेके जंगल में। और मेरी माता जी 8-9 बजे के करीब फिर मेरी रोटी लेके आती थी। यानी कि इतनी निर्धनता थी कि रोटी पे जो नमक आता था ना, वो भी पिसा हुआ नहीं होता था मेरी रोटी पे। और वो लेके चली जाती, मैं वहाँ धोती ले जाती थी मेरी यहाँ से, मैं वहाँ नहा के लेट में और खाना वो भोजन करके, और अपने गुरु जी के पास, यहाँ अथीरा था उनका गुरु रामचंद्र जी, उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए चला जाता था। और ध्यान करने के बाद दोपहर को आता था। तब इतनी, यानी कि वो कहते थे भी रात को जिस समय जो पढ़ाया, रात को पढ़ते थे तो आग जला लेते थे। दीपक भी जलाने के लिए तेल नहीं था उनके घर में। ये वृक्ष के पत्ते उठाए, आग जलाई, एक अक्षर देख लिया और रट्टा लगा लिया। ऐसा इस तरह से उनका जीवन चला, पढ़ा उन्होंने। लेकिन वो कहने लगे, मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे कुछ याद नहीं रहता था, बड़ी मैं चिंता होती थी। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, पर प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ, विद्वान बनना चाहता हूँ, और मुझे कुछ याद रहता नहीं, क्या करूँ मैं। भजनानंद जी थे ही, तो उन्होंने बताया कि भी मुझे स्वप्न में एक मंत्र दिया भगवान ने, उद्गीता प्रणोद्गीता सर्वभागी सुरेश्वर सर्ववेदमया चिंतम सर्वम बोधय बोधय। ये वेद का मंत्र है, भी इसका तो स्मरण कर। तो मैंने इसी मंत्र का जो है ना पूजन को किया, माला फेरी, और इसी से जैसे जैसे मैं इसमें स्मरण करता रहा, इनको अपना बढ़ता रहा, ऐसे ऐसे मेरी बुद्धि ही बढ़ती रही। और ऐसा लगने लगा मेरे को भी मेरे जो शास्त्र हैं वो मैं जैसे बोलता हूँ तो उससे आगे आगे मुझे अपने आप ही स्मरण होने लगा। इतना मेरे इससे प्रभाव पड़ा।
ऐसा उनका जीवन रहा। उसके बाद फिर उन्होंने बड़े हो गए, विद्वान हो गए पूरे, और उनके शादी वगैरह होगी। तो हमारी जो दादी थी वो जो है, ये जादनपुर गांव है, यहीं से थी। पिताजी हमारे श्री कृष्ण जी, लड़का तो एक ही था, 4 लड़कियां थी उनके पास। तो उनकी सबकी शादियाँ करने के बाद वो अक्सर यहाँ पहले काली कंबली में गई, तो कुरुक्षेत्र में काली कंबली है, वहाँ पाठशाला होती थी, वहाँ पढ़ाया बहुत दिन उन्होंने। या अपने कुरुक्षेत्र में जो स्थाणुदत्त जी थे, पंडित जी स्थाणुदत्त जी, वो उनके शिष्य रहे हैं वहाँ। और भी बहुत शिष्य थे, पर जो विद्वान जो हुए हैं, जो प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, वो स्थाणुदत्त जी का नाम लिया जा सकता है कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद फिर वो पंजाब चले गए, लुधियाने में। वहाँ उन्होंने बहुत दिन पढ़ाया, 25-30 साल पढ़ाया उन्होंने वहाँ। अपनी पाठशाला थी उनकी, वहाँ पढ़ाते थे। ऐसा उनका जीवन चलता रहा। यहाँ पिताजी वो कर्मकांड के विद्वान ही थे और आयुर्वेद के भी विद्वान थे, वैद्य थे, प्रैक्टिस करते थे गाँव में। उस समय कोई डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो पिताजी ही यहाँ करते थे और कर्मकांड करते थे। इतने जितने विद्वान बाबा जी थे उतने तो नहीं हो सके, वो उतना नहीं पढ़ सके, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे। ये बाबा जी बाहर रहे, क्योंकि यहाँ अभाव था हर बात का। और उस समय में पिताजी के साथ साथ मेरी माता जी, वो भी पढ़ी लिखी थी। और परिवार में जब हम 3-4 भाई थे, बड़े भाई थे हमारे भी अभी जिंदा हैं। वो 95 साल लग गया अभी उनको, 94 साल के हो गए हैं। वो भी नहीं पढ़ सके इतना। उनसे छोटे थे वो हमारे भाई साहब, ईटी रिटायर हो गए थे वो, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद मैं था। तो मेरे लिए भी पंडित जी ने बहुत कोशिश की कि मैं संस्कृत का विद्वान बनूं, लेकिन भाग्य में नहीं था, वो नहीं मैं ले पाया। तो फिर उन्होंने मुझे आयुर्वेद में डाल दिया, तुम इस तरफ चले जाओ। और ये आयुर्वेद का जो आज मैं हूँ, आयुर्वेदिज्ञ हूँ, तो ये सब उन्हीं की देन है। सिर्फ उन्होंने, रामचंद्र जी थे उनके गुरु यहाँ अथीरा में, उन्हीं से उन्होंने विद्या ग्रहण की। वो हर बात में उनका जिक्र भी करते हैं। जो कविता लिखते थे, संस्कृत में कविता लिखते थे, गद्य लिखते थे, पद्य लिखते थे, वो उनका स्मरण करके ही करते थे शुरू। लोग जिस समय वो आते थे यहाँ, तो यहाँ तो मेला लगा रहता था घर में। 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ऐसा उनको मान्यता थी। लोग मानते थे, मिलते थे, मिलने के लिए आते थे, घंटों बैठे रहते थे। उनके जो हम उम्र थे लोग, उनके साथ बैठे रहते थे, आध्यात्मिक चर्चा करते थे। जो पढ़े लिखे थे थोड़ा बहुत, जो नहीं भी पढ़े हुए थे, वो भी उनके साथ विचार विमर्श के लिए आते थे, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगा रहता था। बहुत शुरू में जिस समय यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, स्थाणुदत्त जी थे उस समय, उन्होंने ही करवाया था, उनको भी इनवाइट कर रखा था। बाबा जी भी गए थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, उन्होंने जिसका उद्घाटन किया था, वो किया था, पत्थर रखा था, उस समय भी वो स्टेज पे थे। उसके बाद तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से तो नहीं उनका कोई संबंध रहा, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। जैसे आप समझते हैं उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा ही जो उन्होंने लिख दिया ना अपने कलम से, वो ऐसे ही होना जीवन में, ऐसे ही चला जाता था बिल्कुल। किसी कितने जितने जन्मपत्री बनाई है लोगों के, कितने में लुधियाने से आते थे कुछ लोग, वहाँ लुधियाने से भी आते थे यहाँ जन्मपत्री बनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो जो वो कहते थे, जो उनको बात करती थी, वो ऐसे ही लिखते थे। ये यहाँ हमारे यहाँ कमोदा ये गांव है, यहाँ वो थे भाई जी एक सरदार, बहुत लैंडलॉर्ड हैं, अभी भी कोठी है उनकी, कई जगह बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो वो आए थे उनके पास, बाबा जी मेरी जन्मपत्री बनाओ आप। उन्होंने कहा भाई आपका जन्मपत्री का जन्मदिन बताओ, मेरे को टाइम बताओ, मैं बना दूंगा, साल बताओ। अब मुझे तो नहीं पता इस बात का, माता जी मेरी है नहीं, पिताजी मेरे हैं नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो नष्ट जन्मपत्री बनाई उन्होंने उनकी नष्ट जन्मपत्री, यानी कि उनका फ्यूचर देख के, उनके हालात सारे देख के
भी क्या से है, क्या करा उन्होंने। इस प्रकार से उनकी जन्मपत्री बनाई और हूबहू फिर जब उन्होंने पढ़ा वो मानता रहा भी साथ साथ, हाँ जी बिल्कुल ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये नष्ट जन्मपत्री भी बनाते थे वो बगैर ही जन्मदिन के और उसके भी। हाँ बस वो लगे रहते थे। कोई भी है परिवार में, इतना बड़ा परिवार था, कोई सबकी बच्चों की जन्मपत्री बनाना, जो उनके यार दोस्त थे उनके बच्चों की जन्मपत्री बना देना, ऐसा चलता था। मैं बैठता हूँ, क्लिनिक है यहाँ, स्थान था साइड में, इस कमर इसमें साइड में एक उन्होंने गद्दी बनाई हुई थी, वहाँ सवेरे उठ के नहा धो के वहाँ पूजन पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना नौरे में आ जाते थे और अध्ययन में लग रहते थे, बस अध्ययनशील थे सभी। फिर जब ये मैं यहाँ आ गया 63 में, तो ये क्लिनिक कर लिया, तो फिर वो उनका आसन नौरे में इस तरफ चला गया, वहाँ तख्त रख दिया बड़ा, वहाँ उनके ऊपर आसन था उनका। और पुस्तकें आपने देखी होंगी, हज़ारों उनकी पुस्तकें अभी भी पड़ी हैं हमारे। इसने बड़ी, पहले तो वेस्टर्न में बंधी हुई थी पुस्तकें, वो कपड़े में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, तो अरुण ने फिर उसको कई महीने लगा कि उनको बड़ी सुचारू रूप से ठीक समझ से करके सबकी जिल्लत बना के, और बच्चों ने इन अलमारी में सजा के रखी हुई है। वो उनकी विरासत है हमारे पास। विद्वान तो नहीं है हम लोग, उनको उपलब्ध तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा है, सोचते हैं कोई आगे ने जीवन में हमारे परिवार में कोई इतना विद्वान होगा ज़रूर, उनका आशीर्वाद से तो अध्ययन करेगा उनका, हर समय याद रहते हैं। मैंने तो अपने क्लिनिक का नाम भी उन्हीं के नाम के ऊपर रखा हुआ है, हमेशा स्मरण होता है। आज जो कुछ भी है यहाँ परिवार में या हमारे पास, वो सब उन्हीं की देन है, सब उन्हीं की वजह से ही है। जिस समय हम सुबह उठते थे, उनको प्रणाम करते थे, घर में संस्कार तो थे, सुबह उठना, स्नान करना, संध्या बंदन करना, ये सब सभी का था। मेरा यज्ञविध संस्कार 8 साल का हो गया था, जैसी परंपरा है ब्राह्मणों का, यज्ञविध 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा यज्ञविध हो गया था 8 वर्ष की साल उम्र में। और उस समय जो दीक्षा दी है वो, और उसके बाद जो उनका रहने का, उनके साथ रहने का जो मौका मिला, वो मेरे ऊपर तो मतलब बहुत प्रभाव है उनका। जैसा उनके घर में जैसा उनका खान पान था, रहन सहन था, उसी प्रकार का रहन सहन और उसी प्रकार का खान पान हमने एजुटेट रखा हुआ है। हमने अपने उसके जो उन्होंने छोड़ा था हमारे लिए विरासत, वो उसको हमने कम नहीं होने दिया, बढ़ाने की कोशिश की है। बड़ा नहीं, बड़ा ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसको कम नहीं कहीं होने दिया, ऐसे रखा उनको। जिस समय हम उनको प्रणाम करते थे, मैं सरपंची में चला गया था उस समय, तो जिस समय मैं सरपंच बना तो उसमें बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन जब भी सवेरे उठता था मैं कहते थे देखो बेटा, प्रणाम करते थे उनको, तो कहते थे देखो हमारी जो चद्दर है वो सफ़ेद है बिल्कुल, कोई ऐसा काम ना करना जो दाग लग जाए इसके ऊपर। हर रोज़ के वचन होते थे उनके सुबह, उनको प्रणाम तो करना होता ही था सुबह। देखना बेटा, तुम अब जो है ना, तुम्हारे पास सत्ता है, गांव के सरपंच हो, जो ऐसा काम कभी ना करना जो मेरे को, हमें नीचे झुकना पड़े, देखना पड़े और हमारी कंबल को काला दाग लग जाए कोई। इस प्रकार के उनके संस्कार होते थे। शाम को 5 या 6 बजे कहने लगे बेटा नीचे ज़मीन लीप कर लो और मैं जाऊंगा। मैंने कहा जाओगे कि हाँ। तो यहाँ मैं ही था घर पे, जितना भी मेरे से बन पाया मैंने किया। तो वो कहने लगे मैं जाना चाहता हूँ, अब जाना। मैंने बैठ के नीचे लटा दिया, पाई गोबर लीप के उनको आसन बिछा के लटा दिया नीचे। उनको सुनाई कम देने लगा था, क्योंकि वो शीर्षासन करते थे, बहुत घंटा 1.5 घंटा शीर्षासन करते रहते थे। यानी कि वो कहते थे, क्या बताऊँ आपको, 20-20, 25-25, 30-30 गायत्री मंत्र की माला जो है शीर्षासन करते हुए जप लेते थे। गायत्री का तो उन्होंने कहते थे मैंने पता नहीं करोड़ों गायत्री का जप किया हुआ है। सुनाई कम देने लग गया था। हमने लिख के, जब काफ़ी रात होगी, अंधेरा होने लगा, तो हम लिख के दिया उनको, पढ़ लेते थे, आंखें ठीक थी, सुनाई कम देता था। लिख के दिया, फिर बाबा जी अब तो रात्रि हो गई है, अब जाने के समय कहाँ रह गया, हम सारी रात बैठना पड़ेगा यहाँ। फिर उनकी आंखें पड़ा, उन्होंने पढ़ के अच्छा चलो ऊपर लटा दो, ऊपर लटा दिया। सुबह 9 बजे कहने लगे अच्छा बेटा अब तो मैं जाऊँ।
और ऐसा कह के चिल्ला दिया, उनको चले गए। उनके बाद ही जैसा उनका मरीज सिर को लेके जा रहे थे, अभी जो कहने चाहिए उनके सैया जो सब था वो नीचे रखा हुआ था, उठाया नहीं था। अभी चंडीगढ़ से उसमें संस्कृत साहित्य की अकादमी से वहाँ व्यक्ति आया और कहने लगा भाई मैंने पंडित भिक्षाराम जी को मिलना है, ये लेटे हुए हैं भैया। तो बड़ा दुख हुआ उसको, उनका आंसू आ गए। मैं ऐसे महापुरुष को मिलने आया और उनके दर्शन भी नहीं कर सका। तो उसके बाद ही उन्होंने पुरस्कार मिला था, उनके मरणोपरांत ही मिला। उनको क्रोध तो आता ही नहीं था, बिल्कुल क्रोध नाम की चीज़ तो थे ही नहीं उनके पास। अगर कभी किसी बात पे, कभी भी किसी बात पे कोई आ ही गया तो क्षणिक, बस जैसे दूध में बाढ़ आता है ऐसे आया और उफान नीचे चला गया, बस ऐसा होता था। कभी नहीं, सबको सौम्य, इतने सौम्य मूर्ति थे, हद से ज़्यादा। उनको देख के ही ऐसा लगता था भी नतमस्तक हो जाता था आदमी। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको। एक बार यहाँ बैठे पढ़ रहे थे वो, और एक डाकू आया यहाँ गाँव में। आगे वो बैठे थे विद्वान, उन्हें देखे पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, और देख के उनका तेज हो तो नतमस्तक हो गया। उन्हें हाँ भाई बोल, कैसे आए हो, क्या बात है, क्या क्या करना बोलो आप। ना कुछ नहीं बाबा जी, बस मैं आया तो किसी और मकसद से था, यहाँ आपको देख के तो मैं तो कुछ नहीं, बस अब छोड़ो। नहीं बताओ भाई। उसने बताया मैं तो डाकू हूँ, डाका मारने के लिए आया था यहाँ। आपको देख के तो ना, ऐसे व्यक्ति का, और नतमस्तक होकर चला गया ऐसे। जीवन में उन्होंने कभी कोई किसी किस्म की बुराई कभी उनके जीवन में आई ही नहीं। सामाजिक परिस्थितियों में तो वो सामाजिक ही थे और बहुत ही राष्ट्रभगत थे। उनको मैं क्या बताऊं, इतने राष्ट्रभक्त थे वो कि मेरे पिताजी का जब शादी हुई, उन्होंने खद्दर चढ़ाया था मेरी माताजी को दहेज में, प्योर खद्दर। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता। उसमें मतलब वो समर्थ थे हर समय में, हर तरह से कुछ भी, कोई भी अच्छा से अच्छा बरी चढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने खद्दर की बरी चढ़ाई थी। वो जो है काव्य लिखते थे ज़्यादा। काव्य में ही उन्होंने जितने लिखा है, नेहरू काव्य लिखा, गांधी काव्य लिखा, ऐसे लोगों काव्य लिखे उन्होंने। काव्य में लिखते थे वो, गद्य में नहीं लिखा उन्होंने, काव्य में पद्य में लिखा है सभी। फिर उन्होंने अपना एक व्याकरण बनाया, लिखा है शब्द ज्योत्सना नाम से। उसमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसके अंदर जितने सूत्र हैं वो उन सूत्रों को कम करके, उन्होंने वो लिखा है उसको। यानी कि एक शुद्धि पाशा एक शब्द है, संस्कृत में चलता है सबसे पहले जो है ना, शुद्धि पाशा शब्द है। अभी शुद्धि पाशा उसको कैसे करोगे आप, शुद्ध करो इसको कैसे है। और उसके अंदर जो है ना लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है 10 सूत्र लगते हैं, तो उन्होंने 2 सूत्रों में ही काम चला दिया, 8 सूत्र कम कर दिए। तो वो जो सूत्र है वो कम किए उन्होंने उसमें, और मान्यता मिली हम लोगों ने। जितने विद्वान आए यहाँ, जर्मन से आए, यहाँ हमारे पास आए थे यहाँ, उनकी जो वो पुस्तक है शब्द ज्योत्सना, वो लगभग सभी देशों के लाइब्रेरी में पहुँच चुकी है। उनकी सौम्यता और विद्वता दोनों ही ऐसी हैं। तेजस्वी थे, वो तो तत्वज्ञानी थे, विद्वान के होने के साथ साथ तत्वज्ञानी भी थे वो। ये उनसे सबसे अलग करती थे, जो कह दिया हो गया बस, ये था। आपने कोई प्रश्न किया और वो बैठे हैं आराम से, कहते अच्छा भाई मेरे किसी अंग को हाथ लगा दे दाएं बाएं। कोई प्रश्न पूछा उसने भी, मेरे ये क्या होगा, मेरे साथ कैसे होगा, ये काम मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा भाई किसी अंग को मेरे हाथ लगा दो, बाएं को लगाओ दाएं को लगाओ। तो वो लगा दिया ना, तो वो बस
वो उसी समय उत्तर देते नहीं होगा भाई, होगा या नहीं होगा, उसी समय उत्तर देते। और ऐसे ही होता था, स्वर साधन करते थे वो। जब उनका स्वर बिगड़ जाता था कई बार, अपना भी नहीं चलता था, दिन में जो है ना उनका ये चलता था और रात को इसको चलता था ये, और नहीं चलता था तो वो रुई रखते थे, नाक में लगा लेते थे, उसको चलाने की कोशिश करते थे। तो उस स्वर ज्ञान के, स्वर का ज्ञान था वो, उसके पे चलते थे वो धार पे। जिस जो स्वर चल रहा है और किसी ने उनके सामने कोई प्रश्न रखा है, जिस स्वर में उसका हाथ लग गया वो उस स्वर के हिसाब से वो उसको उत्तर देते थे। पर इस तरह ये सिद्ध होगा या नहीं होगा, स्वर का ज्ञान था। अभी हमें कहते थे वह बैठो ऐसे, आपके अपने नाक को देखो ऐसे, आपको अपने प्राण चलते, श्वास जो है चलते दिखाई देंगे। अभी 5 तत्व हैं, भूमि तत्व चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है, आकाश तत्व चल रहा है। ये किस तरह चल रहा है, ये प्राण यहाँ से देख के पता चलता है। जो अग्नि तत्व, आकाश तत्व होगा तो ऊपर को जाएगा ऐसे यहाँ से, और भूमि तत्व होगा तो ये 16 अंगुल नीचे जाएगा, जल तत्व होगा तो 8 अंगुल जाएगा। इस प्रकार का उनका तत्वों का ज्ञान देते थे वो। विष्णुदत्त ताऊ जी तो वो कर्मकांडी थे। तो एक बार वो कुछ बुक्स देख रहे थे, तो मैं भी उनकी हेल्प कर रहा था। और उनके एक शिष्य हुआ करते थे राम स्वरूप जी, तो उन दिनों वो भी आए हुए थे। तो मैं देख रहा हूँ कि सारी की सारी संस्कृत की पुस्तकें, कोई भी हिंदी में नहीं, मैं तो छोटा सा ही था। तो फिर देखा कि छोटी छोटी डायरियाँ, गीता दैनंदिनी उनके ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी, ऊपर गीता का एक श्लोक और नीचे उनका लिखा हुआ कुछ। ध्यान से देखा कि ये तो डायरियाँ हैं, वो तो हर रोज़ डायरी लिखते थे। बस वो जो क्यूरियोसिटी थी ना जी, वहाँ से मुझे तो ऐसा हो गया कि इन डायरियों में लिखा हुआ क्या है। वो इतनी डायरियाँ थी, पर जो लिखित थी वो मैंने पढ़ी। वहाँ से फिर वो कड़ियाँ मैंने जोड़ी, बहुत चीज़ें पता चली, बहुत चीज़ें। मैं तो कई बार ना अपनी बातों में उनको देव पुरुष कहता हूँ। वो उनकी दिनचर्या तो अभी हम सुन ही रहे थे कि कैसे थी, पर वो ऐसे डिवोटी के संस्कृत का और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो अधिकतर, कि दलितों के बीच में पुराण पढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा उन्होंने। एक हिमाचल प्रदेश में इनको शिखरणी सम्राट ऐसी एक उपाधि दी गई थी, और वो इसलिए दी थी कि जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वो शिखरणी में लिखते हैं। ये जो शब्द ज्योत्सना है, इसमें जितने सूत्र के बाद जब व्याख्या आती है तो वो सब संस्कृत में। कि जैसे पिताजी बता रहे थे कि वो कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, तो वो क्या करने गए, पर उनकी डायरियों में हमने पढ़ा है कि उनकी बातचीत हो रही है प्राचार्य से। वो लिख रहे हैं कि प्राचार्य को ये पुस्तक वहाँ से मंगवा कर दी कल्याण बुक से मैंने पत्र लिखकर उसको दी। मतलब हर समय संस्कृत और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अधिकतर मुजफ्फरपुर में, गंगानगर में, अंबाला कैंट में बड़ी पाठशालाएं, छोटी छोटी पाठशालाएं तो बहुत होंगी, इनमें जो संचालन समिति होती थी उनके ये सदस्य रहे थे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब इनकी डायरियाँ पढ़ रहा हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मार्गदर्शक जो होता होगा कोई, तो वहाँ भी वो देते थे मार्गदर्शन। और 60 के दशक में तो इनकी 2-3 डायरियाँ 2-3 सालों की ऐसी हैं कि उसमें अधिकतर मुजफ्फरपुर की किसी पाठशाला के बच्चों के साथ के संवाद लिखे हुए हैं। जब वो आए, उनको दुख हुआ, ये सब बातें, मतलब ये सब उनकी पीड़ाएं, उनका खुश होना सब डायरियों में है। इनकी 2 शादियां हुई थी। जो पहली पत्नी थी गोमी देवी, वो 1916 में जब महामारी फैली थी, ऐसा बताया करते हैं, वो सामने एक पेड़ है, वो जोहड़ के उस तरफ खेतों में, वो बड़ा पेड़, यहाँ से सारे घर खाली करके और वहाँ जाके उन्होंने ना कुटीरें बनाई थी, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं छैने। वो छैन में रहे थे।
तो एक दिन क्या हुआ, पड़ोस की महिला बोली आज तो महीना 2 महीना हो गया, पता नहीं कैसा घर है, चलो घर चलते हैं। और उसके साथ वो घर आ गई। और जब घर में आए तो प्लेग फैला हुआ था गांव में, तो बस्ती में, तो इसीलिए तो घर छोड़ के बाहर चले गए थे। तो उनको वो बीमारी हो गई थी और फिर चल बसी उसमें। बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ी। वो जो दूसरी विवाहिता थी वो उनके लुधियाना जो वेदांग पाठशाला थी उस सफ़र में उनके साथ रही। और आज़ादी के फिर 2-3-4 साल के बाद गुज़र गई थी। तो जब वो गुज़रे तो उन्होंने उसके ऊपर भी एक काव्य लिखा था, वो वेदना। इतना सुंदर है ना वो काव्य। पर ना तो वो उसका उन्होंने, हो सकता है मर्यादा के कारण या कुछ सोच के कि आगे वंश वाले ना पढ़ें, इसलिए केवल डायरी तक सीमित रखा। उन रचनाओं में वो नहीं रखा जो यूनिवर्सिटी वगैरह में दी या अलमारियों में रखी होती थी, उनमें उस रचना को नहीं दिया। उनकी डायरियों से मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने कहीं लिखा था एक लेटर, और उस लेटर में वो लिख रहे हैं कि मैं इस गांव में 10 पीढ़ियों तक रहा हूं और मैंने 1919 से पहले संस्कृत पढ़ाने के लिए टीचिंग में गवर्नमेंट को सेवा दी है। परंतु जब जलियांवाला बाग की घटना हुई तो उसके बाद मैंने संकल्प ले लिया कि कभी भी अंग्रेजी सरकार में मैं गवर्नमेंट स्कूल में सेवाएं नहीं दूंगा। इतना राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा थी, और हुआ भी ऐसा ही। डायरियों में इतनी जगह पर वो अपना ज्योतिष का संकेत मिलता है, जगह 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 जगह, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, जो न्याय की और व्याकरण की, क्योंकि उसके ऊपर तो वो मास्टरी थी, उसके संकेत बहुत कम मिल रहे हैं। वो डायरियों में तो खैर नहीं आई, पर हमने अपने मतलब परंपरागत रूप से सुनी है बातें कि जो मेरे बाबा जी मीन्स दादाजी मेरे, यानी कि उनके पुत्र श्री कृष्ण जी, उनकी तबीयत कुछ ऐसी हो गई थी। तो एक दिन पहले, उनकी मृत्यु से पहले एक दिन पहले लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर और चले गए कि मैं अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकता। किसको क्या पता चलेगा, मतलब इतना उनका ज्योतिषीय ज्ञान था। और वो सचमुच चले गए, निकल गए। पीछे से डेथ होती है फिर बाबा जी की। फिर बाद में काफ़ी दिनों के बाद फिर पिताजी उनको कहीं ढूंढते हुए, कहीं चिट्ठी से या कहीं कि जाया कहाँ करते हैं, वो वहाँ से फिर उनको लेकर आए। ये हमारे लिए तो इतनी सब मतलब ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ तक उनको पता था। एक उन्होंने जाति समालोचना करके कुछ पद लिखे थे, और वो उनकी बैकग्राउंड इंग्लिश की नहीं थी, परंतु उनका अध्ययन इतना था। उनकी वो जब गोष्ठियों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, करपात्री जी के यहाँ लगातार चलते रहे, तो वहाँ से वो गेन करते थे। और उस ज़माने में जो मेंडल थियरी है या फिर दूसरे डार्विन है जैसे, उनके अध्ययन करने के बाद उसका विरोध या उसका पक्ष अपने श्लोकों में ढालकर लिखते थे। और एक लिखी थी उन्होंने शुद्धि समालोचना, फल्गु तीर्थ के ऊपर उनकी एक पुस्तक है, छोटी सी ही है। बाकी शब्द ज्योत्सना तो इतनी ज़बरदस्त पुस्तक है कि अब नहीं तो आगे कोई ना कोई किसी की समझ में आ गई तो सिलेबस में भी लगेगी। हाँ, 3 लोगों ने पीएचडी कर ली है। ये डॉक्टर श्री कृष्ण जी हैं या डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा जी हैं, और भी थे वो लोग। उनके कारण इनके ऊपर, किताबों के ऊपर काम करते हुए तो इस परिवार को वो याद करते हैं। जो भी बाहर से आते हैं हमें बुलाते हैं। गांव की जो पहचान है वो
ऐसी पर्सनैलिटी है कि उससे जुड़ी हुई है। ज्योतिषाचार्य थे, ठीक है, न्याय शास्त्री थे, ठीक है, व्याकरणाचार्य थे, ठीक है, परंतु सबसे बड़ी बात वो महात्मा जैसे थे, महात्मा ही थे। सरकारों ने साइन बोर्ड लगाए हैं, तो हमारा जो साइन बोर्ड है वो अपना पहचान पत्रक गांव का, उनके ऊपर भी उनका नाम लिखा हुआ है कि भिक्षाराम जी ये ऐसे ऐसे करके हुए हैं। धरोहर में हमने पीछे काफ़ी, उन्होंने खुद कहा था कि ऐसी पुस्तकें उनकी पांडुलिपियों में थी, देकर आए थे। और जापान से एक और जर्मनी से वो लोग आए थे संस्कृत डिपार्टमेंट, यहाँ सब कुछ देख कर गए उनका। करपात्री जी का नाम इतना बड़ा है कि लोग कहा करते हैं इनको ऋषि कौन, जो राजा को बनाए, ऋषि इज द किंग मेकर। और करपात्री कौन, जो शंकराचार्य बनाए, और शंकराचार्य तो अल्टीमेट है ना धर्म के सबसे बड़े गुरु। तो शंकराचार्य, अभी जो हमारी जो 4 पीठें हैं उनके ऊपर जो शंकराचार्य बैठे हैं वो सब करपात्री जी के शिष्य हैं, उन्होंने बनाए हैं उनको। उन करपात्री जी के साथ संबंध था इनका। उम्र में करपात्री जी छोटे थे, हरिहर करपात्री जी, पर जब भी कहीं वाराणसी तक किसी भी जगह यज्ञ होता था तो इनको याद करते थे, पहले से ही चिट्ठी डाल देते थे कि पंडित जी आप आना ज़रूर। ऐसी चिट्ठियाँ हमारे यहाँ पड़ी हैं। और सबसे बढ़िया बात, कभी कभी तो उनका ऐसा बोलना चाहिए कि ज्योतिष का जो तीसरा नेत्र है वो खुलता था, तो पर्सनैलिटी को देखकर ही उसके बारे में बता देते थे। फिर वो जन्म की और उसकी बातें नहीं, देखकर। हुआ क्या, पुरी के जो शंकराचार्य हैं आज, स्वामी निश्चलानंद जी, ये कभी उनको नैमिसारण्य, वहाँ की घटना है, वो एक लड़का मिलता है और उसको देखकर, करपात्री जी के साथ थे ये, और देखकर ही बता दिया कि ये शंकराचार्य बनेगा। आज जो पुरी के शंकराचार्य हैं वो हैं जिनके बारे में पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी।